छात्रों के भविष्य के बारे में, उन मांगों के बारे में जिनको लेकर छात्र अभी 19वें दिन तक डटे हुए हैं और क्या होगा इस आंदोलन का भविष्य। इसके साथ ही शिवेंद्र गौड़ वन इंडिया के इस खास पैनल में शामिल हैं, हमारे ग्राउंड रिपोर्टर हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट पूरा कवर किया, झारखंड से भी इन्होंने कई रिपोर्ट हमें भेजी है, इनसे भी समझेंगे क्या है मौजूदा हाल। लेकिन इससे ठीक पहले आपको सबसे वो बयान सुना देते हैं जिस बयान के बाद एक बार फिर छात्रों के भीतर गुस्सा पनप पाया। हेमंत सोरेन का वो बयान जहां पर उन्होंने बीजेपी को कटघरे में लाने की कोशिश की है और कहा है कि बीजेपी का प्रायोजित आतंकवाद था जो कि झारखंड में नजर आया और इसी कारण बल प्रयोग करना पड़ा। सुनते हैं हेमंत सोरेन को। जहां माननीय अध्यक्ष जी की अपनी दायरे हैं, उस के अनुरूप चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। हम लोगों ने तो भरसक प्रयास किया कि सदन चले, लेकिन किस तरीके से आपने देखा सदन में नोट उड़ाए जा रहे हैं, नोट दिखाए जा रहे हैं और यही नोट के बल पर तो आज ये यहाँ खड़े हैं और इसी नोट के बदौलत तो ये राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद गरीब गुरबा लोगों और आप जैसे नौजवानों के जेबों से कैसे पैसे निकल रहे हैं वो आप सबको पता है, और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं वो भी आज दिख रहा है और आपने देख लिया। कहावत है कि सच को क्या बोलते हैं, क्या आईना आज के सच को आज किया। तो ये थे हेमंत सोरेन जिनका साफ कहना है कि भाजपा ने युवाओं के इस आंदोलन को अपना राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की। छात्रों की बात हमारे साथ होगी, झारखंड के साथ होगी और मेरे युवा साथियों के साथ न्याय जरूर होगा। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा पहले झारखंड की ये जो पूरी घटनाक्रम है, आंदोलन 19वें दिन में पहुंच गया है। जब हम बात करते हैं जंतर मंतर की तो वहां जब हम ट्वीट पढ़ते हैं, पोस्ट पढ़ते हैं और जब हम लौटते हैं झारखंड के प्रोटेस्ट को लेकर तो दोनों में असमानता नजर आई, वो दोहरा रवैया नजर आया। अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तमाम ऐसे विपक्षी नेता जो कि जंतर मंतर पर छाती पीट पीट कर रो रहे थे, अभी थोड़े शांत सहज नजर आ रहे हैं। कहना है कि समर्थन तो छात्रों के साथ है लेकिन लाठियां भी उन पर ही बरस रही है। पहले आपसे मैं समझना चाहूंगा यह आंदोलन आप कैसे देख रहे हैं और इस पर विपक्ष का रवैया भारतीय जनता पार्टी कैसे समझ रही है? वैभव जी, देखिए जिस तरीके से छात्रों का झारखंड में आंदोलन चल रहा है, पहली बात तो मैं छात्रों को, जो आदिवासी नेता वहां जुड़े हैं, उनको, धरने पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी को, उनके समर्थन में जितने भी लोग हैं उन सभी को साधुवाद देना चाहूंगा, उन सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक कहा जाता है ना कि एक रूल बुक बना दिया है कि आंदोलन कैसे होते हैं, कैसे होना चाहिए, बिना किसी अभद्रता, अभद्र भाषा के, बिना किसी गाली गलौज के, बिना स्विगी जोमेटो के खाने के, बिना फंडिंग के, केवल और केवल गुड़ और चिवड़ा खाकर, पानी भात खाकर, चना खाकर ये जो पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन की जो सरकार है वहां पर और राहुल गांधी की जो वहां पर गठबंधन की सरकार है वो उससे हिली हुई है। वरना ये बात आप देखिए कि सुबह में राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वो जवाब देते हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज के वो विरोध में है, और उसी दिन रात को बत्ती वहां पर काट कर, पूरे तरफ से घेर कर, रात के अंधेरों में किस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज होता है और वहां पर उनको खदेड़ खदेड़ कर मारा जाता है। तो एक तरीके से आप देखिए जो षड्यंत्र है, वहां पर सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं जाता है, एनएसयूआई जाती है। एनएसयूआई किस हैसियत से वहां पर जा रही है छात्रों से बात करने के लिए? कौन सी उनको दायित्व दिया गया है कि वो छात्रों से बात करें? और तो वो किसी तरीके से चाहते हैं कि एक डील ब्रेक हो और वो डील ब्रेक करके इस छात्र आंदोलन को खत्म कर सके। वहां पर सिर्फ पेपर लीक का ही मामला नहीं है वैभव जी, अगर आप देखेंगे तो जो वहां पर नौकरियों को बेचा जा रहा है, आप वहां पर जो अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं
और उन गिरफ्तारियों के बयान, जो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन लोगों के बयान अगर आप जो देखेंगे, जो जो फॉर्मर जेपीसी के जो चेयरमैन है उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने क्या कहा, 2 करोड़ के मामले में उनको बुक किया गया। ये एक तरीके से वहां की एसआईटी का ये प्रायोजित है कि 2 करोड़ का मामला बनाकर इस चीज को यहीं रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर टीडीपी नाम की जो कंपनी है उसके पास रेट कार्ड है 20 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का, हर पोजीशन के लिए उनके पास रेट कार्ड है। तो वहां पर केवल पेपर लीक ही नहीं हो रहा है, पेपर को सेट भी नहीं किया जा रहा है, वहां पर नौकरियों को भी बेचा जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव ने लैंड फॉर जॉब का एक घोटाला किया था, उसी तरीके से झारखंड में आप देखेंगे कैश फॉर जॉब, जिस तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक। और वहां के शिक्षा मंत्री का जो पोर्टफोलियो है वो तो मुख्यमंत्री के पास है, बिल्कुल वहां तक पैसा पहुंच रहा है। तो आप देखिए, जहां नीचे से लेकर उच्च अधिकारी तक जो पैसा खाकर नौकरियां सेट करता हो, वहां पर उनको नियुक्ति का पत्र देता हो, आप समझिए किस तरीके से वहां पर गोरख धंधा चल रहा है। और छात्रों को आतंकवादी कह रहे हैं आप, कि ये बीजेपी का सुनियोजित आतंकवाद है जो वहां पर छात्र कर रहे हैं। इससे बेहद शर्मनाक, इससे भद्दा, और एक तरीके से देखा जाए तो लोकतंत्र के साथ इससे बड़ा मजाक हेमंत सोरेन अमित जी, और कर ही नहीं बीजेपी की अगर हम तैयारियों को थोड़ा समझना चाहे, जब कोई सीजेपी प्रोटेस्ट पर हम नजर डालते हैं, जंतर मंतर देखते हैं 20 जून के बाद से, तो हमने देखा कि आपार लेफ्ट का जन समर्थन मिलता नजर आया था। वो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, तमाम ऐसे दिग्गज नेता पहुंचे थे जिन्होंने समर्थन दिया था उस आंदोलन को, जोर शोर से बात रखी थी, लंबे लंबे पोस्ट आते हैं, बयानबाजियां हुई। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को कितना सीरियस ले रही है, और आने वाले दिनों में छात्रों के समर्थन के लिए झारखंड में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? बाबू जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी जब आंदोलन हुआ उसको भी लेकर संजीदा थी, और उसको बहुत ही शालीनता से उसको काम करते हुए नजर आया। आपने देखा जब दिल्ली में लोग आंदोलन पर बैठे, तो जैसे ही नीट का पेपर लीक हुआ, हमने उस पेपर को रद्द कराया, उस पेपर को दोबारा करवाया, तो एक भी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं कराई। तो सरकार ने ये अपनी भूमिका दिखा दी कि हम इस तरीके से एक प्रोसेस तैयार कर सकते हैं। उसके बाद कानून को और सख्त किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, तो ये काम करते हुए सरकार वहां पर दिखी। लेकिन जो झारखंड में हो रहा है वहां देखिए, वहां क्या, तो राहुल गांधी न तब संजीदा थे न आज संजीदा हैं छात्रों को विषय को लेकर। न राहुल गांधी तब सीरियस थे, न राहुल गांधी आज सीरियस हैं छात्रों के विषय को लेकर। अगर होते तो गठबंधन की सरकार है, थोड़े वहां पर हेमंत, अगर वो कह रहे हैं कि अगर वहां की सरकार ने कोई गड़बड़ी की है तो वहां से आप इस्तीफा ले, अपना सहयोग वहां से वापस लें और सरकार को वहां पर गिराने का काम करें। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो 2 करोड़ रुपया एक व्यक्ति ने लिया है, वो 2 करोड़ रुपया राहुल गांधी तक भी पहुंचा है। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी भ्रष्ट हैं। मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं 2023 का। 2023 में झारखंड में छापेमारी हुई थी, और उस छापेमारी में गिरफ्तार हुए थे धीरज साहू। उनके घर से 3.5 करोड़, जो कि कांग्रेस के एमपी हैं झारखंड से, उनके घर से 3.5 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। और दिल्ली में उनका जो BMW लग्जरी कार है, उनकी जो कार है वो झारखंड के जो सीएम है उनके पास पाई जाती है। तो एक तरीके से पूरे के पूरे भ्रष्टाचारियों का जो झारखंड में एक जमावड़ा लगा हुआ है, एक गठबंधन है। इस गठबंधन से आप कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो छात्रों के विषय को, ठीक है। अमित जी, हमारे साथ मोहिंदर प्रकाश जी भी हैं कांग्रेस से, उनसे ही समझ लेते हैं। मोहिंदर जी, बहुत शुक्रिया वन इंडिया को वक्त देने के लिए। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ ही सवाल लगातार आप इतनी देर से सुनने की कोशिश कर रहे हैं अमित जी को। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आप छात्रों को आतंकवादी नहीं कह सकते, और आपकी पार्टी, खुद हेमंत सोरेन जिनके साथ आप गठबंधन में हैं झारखंड में, उनका कहना है कि ये बीजेपी का प्रायोजित आतंकवाद था, और ऐसे लोगों को उन्होंने वहां पर पहुंचाया जो इस तरह की घटना को अंजाम दे, और सरकार के विरोध में माहौल सा बनता नजर आया। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि सीबीआई जांच वाली जो एक मुख्य मांग हम कह सकते हैं लगभग बची सी नजर आ रही है छात्रों को संतुष्ट करने के लिए, इसको लेकर अभी आपका अलायंस क्या सोच रहा है? क्या कोई तैयारी है सरकार की कि इस मांग को लेकर आगे कोई प्लान बनाया जाए, या कुछ और समझौते की बात रखी जाए छात्रों को लेकर या छात्रों के लिए? नमस्कार साहब। नमस्कार जी जी, आवाज पहुंच रही है आप? बोलिए प्लीज। मेरी आवाज आ गई? जी, परफेक्ट।
मैं आपको साधारण सी बात बोल रहा हूँ। हम्म। जो सरकार पार्लियामेंट चलाने में नाकाबिल हो, हम्म। जो सरकार मंदिर चलाने में नाकाबिल हो, जो सरकार देश के अंदर ड्रग्स के आने में नाकाबिल हो, हजारों हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। बॉर्डर से जो लोग हिंदुस्तान में आते हैं, अरे यार सुना करो, तुम्हें सुनने की तो आदत है नहीं। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर और तुम दोनों सुनने की आदत झारखंड नहीं के है विषय तुम्हें। पर बात कर लो भाई। अमित राहुल जी, गांधी के जैसे भाग आपको क्यों रहे आपका हो? पूरा मुद्दे टाइम से मिला क्यों था। भाग रहे हो? आपके पास नहीं, ये लौटेंगे, पहले मुद्दे से ना ओपनिंग भागे ना। कमेंट्स ले लेते हैं मोहिंदर जी से, उसके बाद आपसे भी जवाब लेंगे इसका। जी मोहिंदर जी। ऐसी सरकार जिसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, जो रोजाना एमपी खरीदते हो, मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि शाम को एक ऑर्डर पास कर दें कि पिछले 5 साल की डेट डालकर जितने भी एमएलए एमपीओ ने स्विच ओवर किया है, पार्टी छोड़ी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स, वो सारे डिस्क्वालीफाइड। कल देखना पार्लियामेंट और उसके अंदर सारे एमपी चुपचाप बैठे होंगे आकर के, और ये सरकारें और करप्शन सारा हिंदुस्तान का ठीक हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी फैसले नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट भी पार्टी डिवीजन, एमएलए डिवीजन, इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। अब जो मैंने आपको मुद्दा कहा कि देश जो है आज इतने गहरे आंतरिक असंतोष से गुजर रहा है, जहां का युवा मेहनत करने के बजाय, पढ़ाई करने के बजाय, कॉलेज जाने के बजाय, नौकरी लेकर शांति से अपना परिवार बसाने के बजाय सड़क पर युवा उतर जाए, हम्म। उस देश के अंदर आप समझ लीजिए कि क्रांति की शुरुआत हो चुकी। मोहिंदर अब जी, मेरा सवाल था सीबीआई जांच को लेकर, छात्रों की जो मांग है उस मांग को लेकर आपका अलायंस क्या सोच रहा है? आपने एमएलए एमपी मैं आपको भ्रष्टाचार सब देखिए बता जनाब, मेरी दिया। बात पूरी होने दीजिए ना, आपका जी। जवाब मैं दूंगा ना। एक पॉलिटिकल पार्टी का नाते होने के नाते मैं अपनी अपनी चीज तो कहूंगा ना। जी उसके बाद बिल्कुल, आपका रखिए जवाब प्लीज। दे रहा हूं मैं। देखिए जनाब, दो दो दोहरे माप नहीं हो सकते। योगी बिल्कुल नहीं हो सकते। आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जब मंदिर की इंक्वायरी होती है चोरी की, तो एसआईटी बनाते हैं डीएम और आईएएस लेवल के ऑफिसर्स की, उससे जांच करा करके चुपचाप अपना मामला खत्म कर लेते हैं। और दूसरे राज्य के अंदर आप सीआईडी और सीबीआई की बात करते हैं, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये सर सुप्रीम कोर्ट के भारतीय पास जनता मैटर है ना। पार्टी या एनडीए अलायंस नहीं कह रहा है ना, ये छात्रों की मांग है। और जब हम सीजेपी प्रोटेस्ट को देखते हैं तो वहां पे सीबीआई जांच की मांग नहीं आई थी। अरे जनाब, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए यार। आप भी बीजेपी के आदमी बन गए तो मैं यही तो है सर, आप लोगों से सवाल पूछो, तुरंत आप मीडिया पे आ जाइए कि बीजेपी के आदमी है, किसके आपको आदमी नहीं है। कह रहा मैं आपको नहीं कह रहा। आपके पास मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि आप बीजेपी के नहीं हैं, और जी आपकी मैं प्लीज बहुत अपनी कदर बात करता रखिए। हूं। अब आप देखिए, जहां तक झारखंड का ताल्लुक है, झारखंड के अंदर स्टूडेंट्स के साथ वहां सरकार बातचीत कर रही है, और आप जरा सा इंतजार कीजिए, वहां आपको नतीजा मिल जाएगा। बातचीत, पॉलिटिकली बातें बहुत आएंगी, स्टूडेंट कुछ कहेंगे, लेकिन जो अंदर खाने बात चल रही है, क्योंकि शुरू से ही वहां बातचीत का दौर चला, क्योंकि कुछ बीजेपी ने इंटरफेयर किया, इनके असंतुष्ट लोगों ने आकर के वहां वो फैलाई, जिससे वहां थोड़ा सा मारपिटाई हुई। अन्यथा वहां चुपचाप बातचीत चल रही थी। 98% तक जब बातचीत का तय हो गया था, एक ही बात पर वो अड़े हुए हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप, वो एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि सीबीआई जांच कराइए। भाई सीबीआई जांच कराने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे देने का। सीजीएल परीक्षा रद्द हो सर, एक और मांग है, बड़ी मांग है ये भी। हाँ, मैं जानता हूं। देखिए, आज से 20 साल पहले के, 15 साल पहले के, 10-12 साल पुराने केसों पर नहीं उखाड़ा जा सकता। मैंने इसीलिए शुरुआत की थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर 5 साल पहले, सिर्फ 5 साल पहले के जितने भी एमपीज ने पार्टी छोड़कर बदला किया है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दे, तो ये देश सुधर जाएगा। सारे एमपी सुधर जाएंगे, देश से करप्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि सरकारें, आप ये बताइए, कल को कोई 50,000 करोड़ लेके आ जाए और सारे एमपी खरीद के, वो तो सरकार बना लेगा अपनी। ये सुप्रीम कोर्ट देश को चला रही है, क्या कर रही है? भारत को भारत बनाना है या भारत को बर्बाद करना है? आज सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी ड्यूटी आ जाती है। आप ये देखिए, पार्लियामेंट कितने दिन से नहीं चल रही, कोई फर्क है सरकार को? इसमें सर आज क्या कह रहे हैं अमित शाह कि 3 बजे से बातचीत शुरू कर लीजिए, कल 3 बजे मैं आकर के जवाब दूंगा और बात खत्म। आखिरी 2 दिन बाकी आपने बिल पास करा लिए अपने बिना बहस के। ऐसे ऐसे सरकारें चलती हैं। देश का युवा जाग चुका है, अब इनका जाने का समय। अच्छा, आप मेरे को एक बात और बताइए सर। बिल्कुल। जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं से आते हैं, कोई पुरस्कार लेकर आते हैं, तो टीवी के चैनल कहते हैं मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊंचा है। पब्लिक ओपिनियन में आज मोदी जी 70% है, राहुल गांधी 22% पे हैं। आज ग्राफ क्या है कि 70% लोग
टेलीविजन को स्विच ऑफ कर देते हैं जब मोदी जी टीवी पर आते हैं। आज राहुल गांधी का ग्राफ 70% से ऊपर है और मोदी जी का ग्राफ है ही नहीं, कोई सुनना ही नहीं चाहता। वो जबरदस्ती टेलीविजन पर आते हैं, जबरदस्ती रात को 2 बजे अपना वीडियो बना करके भेजते हैं, जबरदस्ती अपने आप को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और बोलते क्या है, सिर्फ एक चीज, आपने वाराणसी में रश देखा? अब एक बात से फर्क देखिए, मुद्दे की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल आपके पास लौटूंगा सर, अभी इनको अपनी एक अंतिम बात कंप्लीट कर लीजिए, मुझे पास भी सवाल है और फिर ये मुद्दे की बात हो नहीं रही है। मोहिन, ठीक है, बिल्कुल आप कंप्लीट कीजिए सर, मैं आपको पूरा टाइम इसीलिए दे रहा हूं कि आप अपनी बात रख लें, कहीं रह ना जाए कि हमने ओपोजिशन की बात नहीं सुनी है। आखिरी बात यह है, आपने 2024 का इलेक्शन देखा एमपी का, लोकसभा का। यूपी में 45,000 सीआरपीएफ के जो वैकेंसी के लिए एग्जाम होना था उसमें लीक हुआ था। उसमें 50 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, वो लीक हुआ। उसके बाद इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन का नतीजा मानते हैं आप क्या हुआ? राहुल गांधी 5.5 लाख वोट से जीते और हमारे मोदी जी को जबरदस्ती जिताया गया। और दूसरी बात, राहुल गांधी जीते और मोदी जी को जबरदस्ती जिताया गया, हमारा इस पर क्या तर्क हुआ सर? आपका प्रधानमंत्री 1 या 1.5 लाख वोट से जीते, तो बहुत बड़ी चीज है। चलिए लौटेंगे आपके पास मोहिंदर जी, बहुत देर से जवाब देना चाहते हैं अमित जी, उनका जवाब भी सुन लेते हैं। हिंदुस्तान में कहां तक पड़ा होगा? जी जी बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। अभी शिविन जी और हमारे पैनल में संदीप जी भी इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों मेहमानों के पास भी आऊंगा। अमित जी कुछ जोड़ना चाहते थे जी, आप अपना जवाब दीजिए अब। जी देखिए, आपका नाम स्क्रीन पे बदल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी मेरा नाम मुकुंद है, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच था इसलिए वैभव मिश्रा आपको शो हो रहा होगा। मुकुंद जी, जी मुकुंद जी, देखिए मुकुंद जी आपका नाम भी नहीं समझ पा रहे ये लोग। बहुत बढ़िया भाई। अरे बीजेपी वाले कहाँ जाओगे यार, आप अफगानिस्तान जाओ। उसमें बीजेपी की कोई दिक्कत नहीं है सर, आप लोगों को देश में कोई भी समस्या है वो बीजेपी की समस्या लगने लगती है। थोड़ी डिफॉल्ट सेटिंग में बदलाव कीजिए। अमित जी अपना जवाब दीजिए। अब इनकी आंखें गई सर, आंखों में वो आ गया मोतिया। टेक्निकल ग्लिच था, आपने स्वयं बोलेंगे इसका कारण भी नरेंद्र मोदी है। टेक्निकल ग्लिच था, आपने स्वयं बताया कि आपके सिस्टम में टेक्निकल ग्लिच था, इसीलिए दूसरा नाम दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैंने पूछा था। तो इनका आपने बताया मोतियाबिंद किसके है, अभी मोहिंदर जी ने खुद ही बता दिया। दूसरी बात, आपको पता है मोहिंदर जी से अभी मैं पूछ लूं कि छात्रों की वहां पर मांग कितनी है? इन्होंने अनाप शनाप इधर उधर की बातें कर ली। पॉइंट बिंदुवार तरीके से छात्रों के, झारखंड में जो छात्र वहां पे धरने पे बैठे हैं वहां पर कितनी मांगों को, कितनी बिंदुओं की मांग लेकर बैठे हैं, मोहिंदर जी से पूछ दूं। मैं अपना समय इनको देता हूं। मोहिंदर जी आप बता दीजिए कितनी मांगे हैं लेकर बैठे हैं, इसी से पता चल जाएगा कि वो छात्रों के मामले में कितने संजीदा है। मोहिंदर जी ओवर टू यू। जी मोहिंदर जी दीजिए जवाब, मुंह बंद कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी का। हाँ ये मेरे दोस्त भाई, वाह क्या बात है, थैंक यू डियर, थैंक यू। तो जो मैं अपनी बात कह रहा था कि देश में आज क्रांति आ जाएगी अगर, अरे भाई छात्रों ने कितने बिंदुवार पॉइंट रखे हैं सरकार के सामने वो बताइए ना। क्रांति ला रहे हैं, पहले यहाँ की बात कर लीजिए छात्रों की, क्रांति बाद में लाइएगा। राहुल बाबा तो क्रांति नहीं ला पाए, आप कहां से कुछ क्रांति ला पाएंगे? आप पहले छात्रों की बात कीजिए। और छात्रों ने कि बिंदुवार तरीके से कौन कौन से पॉइंट सरकार के सामने रखे हैं उस पर बताइए कि आपने जो कहा 98% बातें मान ली हैं, तो कौन सी बातें मान ली हैं वो बता दीजिए आप मुझे। चलिए कितने पॉइंट रखे हैं वो भी हटाइए, बिंदुवार तरीके से मुझे बताइए कि 98% मांगों में से कौन कौन सी मांगे सरकार ने मानी है। अब आप मुझे बोलने देंगे तो बोलूंगा ना। बिल्कुल मोहिंदर जी, पूरा टाइम आपके पास ही है और सबसे ज्यादा मुझे लगता है पैनल में आपने ही बोला है। अमित जी वो जवाब देना चाहते हैं जी, आप रहेंगे अपने आप को पॉइंट में मांग बता दीजिए फटाफट, फिर हमारे 2 और गेस्ट है वो इंतजार कर रहे हैं, उनकी तरफ चलना है। सीधी सादी बात यह है, छात्रों की जो मुख्य डिमांड्स हैं वो ये है कि जितने भी एग्जाम पिछले 5 साल में हुए हैं, डिफरेंट झारखंड के जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, पीसीएस के टाइप के हैं, चाहे वो यूपीएससी टाइप के स्टेट लेवल के हैं, कौन से एग्जाम के रद्द करने की मांग कर रहे हैं? झारखंड में किस एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं ये बताइए। अरे भाई आप तो जो है ना हेडमास्टर बनकर के बीच में बात करोगे तो फिर मैंने बोल दिया। ठीक है, आप जो सुनना चाहते हैं अमित जी वो पॉइंट्स उनके पास नहीं है, मैं चलता हूं। संदीप जी हमारे पे इंतजार कर रहे हैं और शिवेन जी आपके पास भी आऊंगा, आपसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। लेकिन पता ही नहीं है, छात्रों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अपने दिमाग को ठीक कीजिए। ठीक है मोहिंदर जी, मोहिंदर जी आप दोनों ने काफी वक्त लिया, मैं चाहता हूं हमारे साथ और 2 मेहमान हैं उनसे भी हम बात ले लें, उनसे भी थोड़ा समझ लें कि आखिर हो क्या रहा है। संदीप जी आप दोनों पैनलिस्ट को सुन रहे थे, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को भी और मोहिंदर जी भी कांग्रेस का पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं।
एक मांग ऐसी सीबीआई जांच की मांग छात्रों जो कि लंबे वक्त से उठा रहे हैं। मोहिंदर जी का कहना है कि जंतर मंतर पे जब एसआईटी का गठन होता है, बल्कि जंतर मंतर नहीं, चंदा चोरी वाला मामला, वहां पे सरकार अपने हिसाब से तय करती है कि कैसे टीम बनेगी, क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ झारखंड जब आते हैं तो वहां पे सीबीआई जांच की मांग क्यों हो, क्योंकि सीबीआई जांच के बाद तो क्या होना है पूरा देश समझता है। आप इस मांग को कितना वाजिब समझ रहे हैं और कितनी उम्मीद से देख पा रहे हैं कि झारखंड सरकार, झारखंड का इंडिया अलायंस इस तरफ सोचेगा थोड़ा? देखिए, दोनों विषय बिल्कुल अलग अलग हैं। एक है जो आस्था से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अब बच्चों के भविष्य के साथ अगर आप गंभीर नहीं हैं तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, आप उसका खामियाजा भुगतेंगे, क्योंकि एक ट्रैप में आप फंस चुके हैं। कांग्रेस विपक्ष जो है, मुझे लगता है कि एक ट्रैप में फंस चुका है। जो जंतर मंतर की लड़ाई आपने शुरू की थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ऐसे जगह लेकर के गई जहां पर 3 राज्यों का टारगेट सेट कर रही है। भाई, पश्चिम बंगाल भी वहां से सेट हो रहा है, बिहार भी सेट हो रहा है, और एक बार छात्रों के द्वारा जो है आपके खिलाफ अगर माहौल बना लिया गया तो 2029 की तैयारी कहीं न कहीं शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा, जो विपक्ष नहीं समझ पा रहा है अभी तक। तो आप राम मंदिर चंदा चोरी से अगर इसको तुलना करेंगे तो जो बच्चों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट को इस तरह से एड्रेस किया केंद्रीय नेतृत्व ने कि भाई अब इस्तीफा होना ही चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, और इस चीज को एड्रेस करते हुए 24 से 48 घंटे अंदर ही सब इस्तीफा हुआ। हम सभी लोगों को चौंकाया गया। क्यों? क्योंकि पता था कि यह अप्रिय स्थिति आ सकती है जो आज झारखंड में आई है। अगर इस चीज को वाइजली एड्रेस नहीं किया गया होता जंतर मंतर में, तो एक ऐसी स्थिति आ सकती थी जो भयावह होती, मैं कह रहा हूं सीधे भयावह, जिसको कंट्रोल करना आज मुश्किल होता। तो जिस बुद्धिमानी के साथ केंद्रीय ने इस स्थिति को टाला और बच्चों के साथ जो है एक इंसाफ करने की कोशिश की और यह दिखाने की कोशिश की कि भाई जो लोग छात्र आंदोलन को दूषित करने के लिए इसमें शामिल थे उनको भी हाईलाइट किया। तो आप भी एक जांच सेटअप करा दीजिए, जांच करवाने के साथ साथ जो है इस आंदोलन की भी जांच करवा दीजिए। अगर कहीं से निकल के आएगा कि भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग इसमें कोई फाउल प्ले कर रहे थे, कोई गलत काम कर रहे थे, तो वो भी सामने निकल करके आ जाएगा। तो मुझे लगता है अगर आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं, आपको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इसमें या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें गेन कर ले जाएंगे क्योंकि सीबीआई उनके अधीन है, तो किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के लिए सिफारिश कर दें या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के लिए सिफारिश कर दें। तो ऐसी जगह पर भी तो आपको असहमति बन सकती है। लेकिन इस मामले को जितना लंबा खींच रहे हैं, कहीं न कहीं छात्रों के असंतोष को आप बढ़ावा दे रहे हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जितने जल्दी करेंगे उतना ही छात्रों का एक बिल्कुल संदीप जी करेंगे। झारखंड के अलावा एक और चिंता का विषय है देश में, और चिंता से ज्यादा सियासी तूफान का विषय है कि अमित शाह आखिर संसद में बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी एनडीए का तो यही कहना है कि अमित शाह कब से तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ऑपोजिशन उन्हें बोल नहीं दे रहा है। उनकी मांग कुछ और है। विपक्ष का कहना है कि वो बयान देने आएंगे, जवाब देने नहीं आएंगे, इसलिए हम उन्हें सुनना नहीं चाहते। सुन लेते हैं अमित शाह को, आखिर क्या बोल रहे हैं, कैसे वो संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष को कि मुझे मौका दीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। फिर शिवेंद्र जी के पास चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। बिल्कुल शिवेंद्र जी, जाहिर तौर पर अमित शाह का कहना है कि चर्चा विपक्ष नहीं होने दे रहा है। मोहिंदर जी ने आरोप लगाया कि ये सरकार संसद नहीं चला पा रही है, पार्लियामेंट नहीं चला पा रही है। बहरहाल अमित शाह के इस बयान को बाद कितनी उम्मीद लग रही है, क्योंकि सिर्फ एक दिन बचा है, 13 अगस्त का आखिरी दिन संसद के इस मानसून सत्र का। क्या ये जिस बयान के लिए, जिस जवाब के लिए विपक्ष लगातार आतुर था, कोई संभावना बनती नजर आ रही है?
तो देखिए ये सब राजनीतिक पैतरे हैं। अभी आपने देखा कि अमित शाह ये बात कह रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन का जो बयान आपने सुना था, वो कह रहे हैं विधानसभा चलने नहीं दे रहे हैं। यानी कि मुद्दों की बात तो है, दोनों में से कोई पक्ष नहीं कर रहा है। दोनों पक्ष, आपने जब देखा जंतर मंतर पे इसी तरह की देरी, इसी तरह की बात छात्रों से बात करने में देरी, उनकी मांग मानने में देरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी की। और वहां क्या हुआ, छात्रों का गुस्सा बढ़ता गया, संख्या बढ़ती गई, सरकार ये तोलती रही कब वो वास्तव में कमजोर हैं क्या है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वहां पे व्यवस्था बढ़ी, दिल्ली रुक गई और वहां पर आपको बात माननी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा। अब आते हैं बात झारखंड पर। देखिए दोनों दलों में कोई अंतर नहीं है, दोनों दल से मतलब मैं एनडीए और इंडी गठबंधन में कर रहा हूं। अब यहां की बात आ रही, यहां पर भी सेफ गेम खेलने जैसा ही है। देखिए उन्होंने क्या कहा, 2023 से ये चल रहा, उसके बाद 2024 में चुनाव भी हुए हैं। 2023 में सीआईडी जांच करती है, वो वहां पे किस तरह का मेरे ख्याल से शायद मोहिंदर जी की तरफ से आवाज भी आ रही है, वो किसी से बात कर रहे हैं तो वो आवाजें भी आ रही है। मोहिंदर जी ठीक है, हम अपनी टीम को कहेंगे वो फिक्स कर लेंगे जी, आप अपनी बात रखें। तो देखिए उसमें क्या हुआ, जब हाई कोर्ट में मामला जाता है, और यही बात होती है जब एजेंसीज अगर अपना काम ढंग से नहीं करती हैं। अच्छा देखिए वो पढ़े लिखे छात्र है, वो इस चीज को समझते हैं कहाँ क्या हुआ है। आज उस चीज के इस्तीफे हो रहे हैं, वहां के भी इस्तीफे हो रहे हैं पुराने। तो सवाल ये है कि उन सब की जरूरत है, यानी कहीं ना कहीं हुआ वहां कोर्ट में बात रखती, कोर्ट वहां पे उनकी नियुक्ति को कुछ 10 एक जो पेपर लीक हुआ उसकी बात छोड़ करके बाकी की बात कर देता है। यानी कि अगर कोर्ट में भी एजेंसियां पैरवी सही नहीं करेंगी तो वहां भी केस मजबूत नहीं होगा। और यही बात होती है कि वो जो छात्र है वो इन सब चीज के बेहद जानकार है, वो समझ पाते हैं कि जो राज्य की एजेंसी होती है वो कैसे काम करती है, वो प्रदेश की। और ये बात इन्होंने जो आरोप लगाया यूपी सरकार पे, सब जगह यही होता है, अंतर कुछ नहीं है। अब सवाल इसका हल कैसे निकलेगा, अब केंद्र के पास बात जाए, सीबीआई में बात चली जाएगी, आपको जो कुछ भाजपा कर रही है। तो कुल मिला के बात है, अगर प्रदेश सरकार छात्रों को भरोसा में लेके इधर उधर ना घुमा करके और सीधा बात करे, वरना इनको भी जो देरी हो रही है, संदीप जी हमारे साथ जो बैठे बिल्कुल सही कह रहे थे, ये राजनीतिक रूप से झारखंड में कांग्रेस को सबसे ज्यादा ये घिरते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह बीजेपी को इस छात्रों की बात अनदेखी करने का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अब जो बीजेपी अब समर्थन तो करेगी ना। वहां पर ये तो हमने नहीं कहा कि कांग्रेस जा रही, आम आदमी पार्टी जा रही, समाजवादी पार्टी का सरकार छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर रही तो गलत कर रही, क्या कर रही, गलत आंदोलन समर्थन करना चाहिए। अगर झारखंड में बीजेपी कर भी रही है तो क्या गलत क्या कर रही है, नियम के तहत क्या गलत कर रही है, क्या समर्थन नहीं करना, छात्रों को वजन भी देना चाहिए। भाई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कोई छात्रों की बात समझ में आएगी तो मैदान में उतरेंगे, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सवाल यह है केवल पॉलिटिकल खेल हो रहा है मुकुंद इसमें, और छात्रों के हित की बात ना उन्होंने की ना इन्होंने की। छात्र आजकल आज की तारीख में आंदोलन को मजबूर है। बिल्कुल शिवन जी, आपसे समझेंगे सिर्फ दोनों प्रोटेस्ट की गंभीरता को लेकर, और क्योंकि तुलना होने लगी है देश भर में कि सीजेपी प्रोटेस्ट ऐसा था, वहां पे ये हुआ, हमारी सरकार में ये हुआ, झारखंड में क्या हो रहा है। अमित जी अपनी बात जोड़िए, फिर मोहिंदर जी के पास चलते हैं। मुकुंद जी देखिए, शिवेंद्र जी ने कहा कि दोनों आंदोलनों में सेम चीज हो रही थी। देखिए मैं विनम्रता से उनसे मत मेरा अलग है, क्योंकि मैं एक पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मुझे अपनी पार्टी का पक्ष मैं रखूंगा। देखिए जब सीजेपी का आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा है, सीजेपी का जब आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, उसके बाद सीक्वेंस आप देखेंगे तो एक के बाद एक आपको सरकार वहां पर काम करते हुए नजर आएगी। चाहे एक कमेटी का गठन करना हो जो कि छात्रों से जाकर वहां पर बात करे, वांगचू जी से वहां पर जाकर बात करे, किस तरीके से वहां पर पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, फाइन जी कवर कर रहा था। तो मैं सुन लीजिएगा आपको, मैं वहां पर रहा और वांगचुक को जिस दिन उठाया गया है, सोनम वांगचुक को, उससे पहले तक पूरी तरीके से कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं खुला था, आप समझ लीजिए। उसके बाद परिस्थिति हुई, पहला कम्युनिकेशन चैनल जिस दिन 20 तारीख को 20 जुलाई को जब सौरभ दास को और आशुतोष रांका को बुलाया गया जेपी नड्डा के पास, उस दिन पहली बातचीत हुई है। और तब तक अगर मेरी बात तो कांग्रेस के साथी भी हो सकता है मुझसे असहमत होंगे, क्योंकि मैंने झारखंड की भी बात कह दी, मैं निष्पक्ष बात कहना चाहता हूं। और मेरा मानना यह है कि अगर आपको बात करनी थी, ये बात थी ही, तो 30 दिन तक 23-24 दिन तक भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं, वहां पर हालत खराब हुई। करीब 17-18 छात्र जो थे
आर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आप क्या इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली की मेट्रो जाम हो जाए, दिल्ली का व्यापार जाम हो जाए? आप 163 लगा दीजिए, आप वहां पे नेट बंद कर दीजिए, आप मेट्रो बंद कर दीजिए, ये सब नहीं हुआ। आखिरकार लाठी चल गई जी। और अमित उसके जी, बाद परिस्थिति रिएक्शन ऐसी हो गई, तो बस आप ही दबा। तो ये इसकी जरूरत क्या थी? आप सत्ता में थे और आप अगर इतने छात्रों के हित के पैरोकार थे तो 10 दिन में आपको तो पता ही था ना, इतना इंतजार क्या किया? वही झारखंड सरकार कर रही है, लाठी चला रही है, वही आगे वो काम कर रही है, तो अंतर उसमें आप में है क्या? मैं तो उसको समान देखता हूं। मांगे अलग अलग हो सकती हैं, दोनों छात्रों के हित हैं। बिल्कुल अमित जी, मैं आपको बता भी दूं कि शिवेन जी जो हमारे वन इंडिया के पैनल में आपको नजर आ रहे हैं, ये लगातार 36 दिन जंतर मंतर पर मौजूद थे और 15 से 18 घंटे इन्होंने वहीं पर बिताए हैं। तो वो चाहे नेतृत्व करता हो सीजेपी के या फिर छात्र हो, इन्होंने करीब से समझने की कोशिश की है कि आखिर चल क्या रहा है, और संवाद वाली बात जो आपसे जोड़ी वो भी बेहतर समझ पा रहे थे। जी, अब अपनी बात जोड़ी। नहीं मुकुल जी, देखिए मैं शिवेंद्र जी की बात को काट ही नहीं रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। उनको वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वहां पर वो ग्राउंड पर थे, उन्होंने जो देखा उन्होंने वो बताया। मैं यहाँ पर फर्क बता रहा हूं कि दोनों आंदोलनों में बीजेपी का जो नेतृत्व था वो क्या कर रहा था, और आज जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन झारखंड में है वो क्या कर रहा है। हम जब वहां पर दिल्ली में जब छात्र आंदोलन हुआ तो आपने देखा किस तरीके से हमने दोबारा जब पेपर कराया, फुल प्रूफ एक एयर टाइट प्रोसेस में पेपर को करवाने का काम किया। उसके बाद उसका रिजल्ट भी आ गया, छात्रों ने उसका उत्साह मनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, वो भी हुआ। उसके बाद छात्रों की जितनी भी मांगे थी, जो तीन बिंदुवार अगर मैं कहूं तो 3 बिंदुओं पर जो छात्र वहां पर बैठे हुए थे, उन तीनों बातों को, हाँ देर हुई, क्यों हुआ देर, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन उन तीनों बातों को हम छात्रों के साथ, हमारा डेलीगेशन गया, हमने उनको माना। और यहाँ पर तो कांग्रेस के प्रवक्ता को बिंदु ही नहीं पता है कि कितनी बिंदु छात्र वहां पर लेकर अपनी मांगे लेकर बैठे हुए हैं। वो यही नहीं बता पा रहे हैं कि 98 जो बोल रहे हैं कि 98% मांगे उनकी मान ली गई है, तो वो कौन सी मांगे हैं जो 98% मांग ली जाए। अगर मैं उनसे पूछ लूं कि जो छात्रों की जो मांग है 5th बबल, तो वो बता ही नहीं पाएंगे कि 5th बबल है क्या। आप इन्होंने कभी एग्जाम दिया कीजिए, होगा, आप इन्होंने कभी कहना क्या चाहते हैं अमित जी? ये बात तो आपने पहले भी कही थी, अभी क्या जोड़ना चाहते हैं शिवेन जी की बात के बाद आप? शिवेन जी के बाद मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि जो जंतर मंतर का प्रदर्शन था वहां पे हमारी सरकार ने काम किया। जो झारखंड का प्रदर्शन था, यहाँ पे सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनकर। ठीक है, मोहिंदर जी जवाब लेते हैं। जी मोहिंदर जी, आपको जोड़ना चाहते थे, उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, मैं अपने साथी को बता देता हूँ, शांति से सुन लेना। सीबीआई जांच की मांग मांगी है उन्होंने जेएसएससी और सीजीएल के लिए। और 2019 के बाद जितनी भी जितने भी डिस्प्यूटेड रिजल्ट्स आए हैं, उनको उन्होंने कहा है कि रद्द कीजिए और दोबारा कीजिए, पूरी तरह से रद्द कीजिए। और एक ओएमआर शीट जो है उसके लिए उन्होंने कहा कि एसओपी बनाइए कि आप ओएमआर शीट को हमें दिखाएंगे बाद में स्टूडेंट्स को कि भाई क्या मार्किंग मेरी हुई। और एक श्रेणीवार कट ऑफ, जो रिजल्ट्स ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, BC2, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सबकी श्रेणियों के हिसाब से आप बना के हमें दीजिए। मुख्य डिमांड तो उनकी यही। वहां तक ताल्लुक है हमारा कि भाई मुझे नहीं मालूम है, तो भाई आपको कौन सी चीजें मालूम है, गूगल करके आपने पढ़ तो लिया, गूगल करके आपने पढ़ तो लिया। ओएमआर सीट में कितने गोले होते हैं ये तो बता दीजिए। ओएमआर सीट में कितने गोले होते हैं? मुझे पता चल गया, 4 होते हैं, 5 होते हैं। छात्रों की मांग है पांचवा गोला उसमें बनाया जाए छात्रों के। क्या आपकी सरकार ने वो माना है? अरे यार मुकुंद जी, ये बोलने देगा यार आदमी नहीं है। नहीं बताइए। बिल्कुल अमित जी, प्लीज उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। वो पॉइंट्स लेके आए हैं आपके लिए, लगातार आपकी डिमांड पे की मांगे क्या थी, अब उन्हें भी सुन लेते हैं। आपको दिल्ली की सारी डिमांड मालूम थी तो पूरी कर देते ना, उनकी तो इतना रहता फैलाया आपने। तो किया तो अरे यार आप चुप हो गए कि नहीं यार? आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। यहाँ पर झारखंड में छात्र बैठे हुए हैं, आज 19वां दिन है। आप क्या कर रहे हैं? अंधेरा कर वहां पर छात्रों को मारने का काम कर रहे हैं, घिराव कर उनको मारने का काम कर रहे हैं, वहां बिजली काट कर वहां पर मारने का काम कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं आप छात्रों के साथ बात कर रहे हैं। एनएसयूआई किस हैसियत से छात्रों के साथ बात कर रही है ये बताइए। एनएसयूआई जो वहां पर आपका डेलीगेशन जाता है वो किस हैसियत से वहां पर बात कर रहा है? कौन सा अधिकार है एनएसयूआई के पास कि वो छात्रों के साथ वहां पर बात कर रहा है? कौन सा बैकडोर चैनल आप खोलना चाहते हैं ये बताइए। वहां का जो अधिकारी आपका गिरफ्तार हुआ है वो कह रहा है कि 2 करोड़ रुपए लिए जाते हैं। जो टीडीपीएल है, जो 20 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का उनका रेट कार्ड बना हुआ है। आपने बताइए क्या उन अधिकारियों को, उन जो कंपनियां हैं उनको बर्खास्त करने का काम किया?
एक काम बताइए जो आपने किया हो छात्रों के ठीक पक्ष है में। अमित जी, अब उन्हें बोलने एक काम दीजिए। बताइए। आपके उन्होंने 3-4 सवाल ले लिए एक साथ, आपने 5 मांगे पूछी थी, वो भी वो लेके आ गए हैं। जी अब आप बोलिए शांति से मोहिंदर जी, क्या तैयारी है आप लोगों की, और इन सवालों के जवाब में आपके पास वहां सरकार बड़ी गंभीरता पूर्वक बात कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने संदेश भेजा हुआ है कि स्टूडेंट के साथ पहले तो ज्यादती ना हो और उनकी जितनी उचित मांगे हैं सुबह उनका प्रेस उचित कॉन्फ्रेंस निपटारा होता है और सरकार उस दिन करे। रात को पिटाई होती है। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है राहुल गांधी की और रात अमित को जी पिटाई ऐसे होती नहीं है। हो पाएगा ना, आपको पूरा टाइम मिला, उन्हें बोलने दीजिए नहीं, प्लीज। मुकुंद फिर वो जी, कहेंगे कि ये बीजेपी कैसी वाले बातें हैं, कर रहे हैं? बीजेपी वालों को सुबह बोलने प्रेस देते हैं। कॉन्फ्रेंस- मुकुंद जी, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और रात को मुकुंद जी, छात्रों या तो को इनका घेर वो कर मारा भाई- जाता है, उस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी वहां से अपना विड्रॉ क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले एक सवाल खत्म करने दीजिए ना अमित जी उन्हें, तब दूसरे, तीसरे और 5वें पे जाते हैं। मोहिंदर जी प्लीज बोलिए। पा रहे हैं। अरे भारत के होम मिनिस्टर की तरह पार्लियामेंट के किसी कमरे में अरे पार्लियामेंट से भाग छुप के क्यों नहीं रहे हो बैठते भाई? हम। जवाब देने से क्यों भाग रहे हो? ठीक है, होम मिनिस्टर में बात हो रही है मोहिंदर जी। जवाब शाह देने से भागना जवाब, क्यों अभी हमने है? बयान छात्रों सुनाया के था विषय आपको, पर अमित सीधा शाह होकर जवाब एक- देने को एक तैयार है। शालीनता से आखिर विपक्ष सर अभी राहुल गांधी का भी वो बयान आपको सुनाएंगे, आपके नेता हैं। शाह तो बार बार कह रहे हैं कि मैं जवाब देने को तैयार हूं। विपक्ष वाकई अब दिक्कत क्या है, वो क्यों नहीं सुनना चाहते? आपके पास क्या अपडेट है पार्टी से? देखिए, मैं आपको बहुत गंभीरता के साथ एक बिल्कुल। पार्टी का गंभीर वक्ता होने के नाते से जवाब दे रहा हूं। जी जी जो सुन रहे पार्टी हैं। जिसका होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में संपूर्ण बहुमत के साथ बैठे हों, जिनकी हिम्मत ना हो कि पार्लियामेंट के अंदर आ सकें, उस पार्लियामेंट को, उस सरकार को वो क्या चलाएंगे? सर अभी तो बोला अमित शाह ने, आपको बयान सुनाया कि रोज आ रहा हूं अपने चैम्बर में बैठ रहा हूं, ये विपक्ष संसद चलने दे तो मैं बात करूं। एक आखिरी मौका, एक आखिरी बात के लिए वो तैयार भी हैं कि 13 तारीख को बात कर लो मुझसे, 3 बजे बात कर लो। मुकुंद जी, क्या ये पहला मौका है जब पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष हंगामा कर रहा है और गृह मंत्री अंदर मौजूद नहीं थे? 50 दफा गृह मंत्री मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, उनके सामने हंगामा हुआ है। बिल्कुल हुआ है। के बारे बैठे हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, जो आपने बिल्कुल झारखंड बताइए। की बात की है, ये इसके ऊपर फिर कभी कर लीजिएगा। झारखंड के अंदर सरकार उचित निर्णय ले रही है, बहुत जल्दी समझौता होने वाला है, क्योंकि कुछ बीजेपी जैसी पार्टियों ने वहां अवांछित तत्वों को डाल करके अवांछित डिमांड्स के साथ अपना, अरे तो कार्रवाई कीजिए ना। सर यही आरोप था भारतीय जनता पार्टी का और दिल्ली सरकार का, केंद्र सरकार का, कि विपक्ष की कुछ पार्टियों ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया, लेकिन वहां पर भी मांगे पूरी की गई। आप लोगों को इतना वक्त क्यों लग रहा है? मिस्टर तिवारी, आप वहां मुकुंद जी, हमने किसी को नहीं कहा कि आप कार्रवाई मत कीजिए। आंदोलन में जो भी है उस पर FIR वापस होना चाहिए। आरोप तो अमित जी दोनों तरफ से लगे थे। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भी हमने सुना था कि विपक्ष का एजेंडा है, विपक्ष के उपद्रवी पहुंच गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि वहां पर छात्रों की मांग मान ली गई। यही सवाल आपसे है ना मोहिंदर जी, कि आरोप तो लगते रहेंगे पर मांगों का क्या? देखिए, बीजेपी का जो आंदोलन हुआ वो कह रहे थे कि सारा FIR वापस होना चाहिए। मैं कहता हूं कि झारखंड में जो भी हो रहा है, अगर बीजेपी का कोई है तो जेल में डालिए उसको। ठीक है अमित जी, उनको जवाब देनी चाहिए, फिर बयान भी सुनना है राहुल गांधी का। जी बोलिए मोहिंदर जी, FIR पर बाद में आएंगे। अब आप सरकार से बाहर हो चुके हैं भाई, आप चुप रहने की आदत डालिए। सरकार से बाहर अभी झारखंड में आप बाहर होने वाला है सरकार से। आप अपनी टेंशन कीजिए, आप अपनी टेंशन लीजिए। यूपी में आप क्या करने वाले हैं वो बताइए। यूपी से तो आपका खदेड़ा हो चुका है। लौटेंगे अपने गेस्ट के पास, लेकिन उससे ठीक पहले मोहिंदर जी आपके नेता का वो बयान सुन लेते हैं। संसद में आखिर क्यों अमित शाह अपना भाषण नहीं दे पा रहे हैं, बयान क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं इस पर, ये सुन लेते हैं। अपोजिशन अपना स्टैंड क्लियर करे। ये मिशन हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग, एंड व्हेन आई से वी, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign.
because he's culpable. मोहिंदर जी, ये थे राहुल गांधी। इनका कहना है कि अमित शाह को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है हमें। लगातार आप कह रहे हैं कि लापता क्यों है, भाग कहां गए, संसद में क्यों नहीं आ रहे अमित शाह। फिर आपके नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के कह रहे हैं कि हमें दिलचस्पी नहीं है इन्हें सुनने में। इस पे क्या कहेंगे? मैं तब जवाब दूंगा मुकुंद जी जब तिवारी जी बीच में ना बोले। तिवारी जी प्लीज, मैं चाहूंगा आपसे सच में 2 मिनट आप प्लीज इनको सुनिए शांति से। इनके भी सारे तर्क आपके पास पहुंचने चाहिए। कभी इनके अंदर ये शिकायत न रहे कि पैनल में बोलने का मौका न मिला। अब बोलिए मोहिंदर जी, वो नहीं डिस्टर्ब करेंगे। आदमी को बुलाया कीजिए जिसको नॉलेज हो, जिसको तमीज हो कि कैसे बात की जाती है। आप सर अपनी तर्क रखिए ना, नॉलेज बाद में देखेंगे हम। अपनी बात कहिए, दूसरे की बात सुनिए, यही एक तरीका होता है। ऐसा है, राहुल गांधी जी ने बड़ा क्लियर कर दिया है। जब आज पार्लियामेंट का फेग एंड आ गया, जब इस सीजन का फेग एंड आ गया, 2 दिन बचे हैं सर। 2-3 दिन पहले किरण रिजिजू ने ये सेम बात कही थी जो आज अमित शाह ने कही है, तो ये 4-5 दिन आप कह सकते हैं। मुकुंद जी, मैं कहना चाहता हूँ सीधी सादी बात, जब पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट मिनिस्टर और जितेंद्र सिंह जी ने साफ कहा है कि वह गोली नहीं चली, और पुलिस का रिकॉर्ड ये सरेआम बताता है कि यस गोली चलाई गई। मैं पेटेंट गोली की बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूं। गोली चली है, और उसके बाद आप डिनाई करते हैं पार्लियामेंट के अंदर आकर के। और होम मिनिस्टर अब आपके क्या जवाब देना चाहते हैं जब राहुल गांधी जी कहते हैं हमें क्लियर बताइए कि ये ऑर्डर आपने दिए थे। अगर आपने दिए थे तो आप जिम्मेदार है, रिजाइन कीजिए। ये स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं किया जाना चाहिए था। और अगर आपने ऑर्डर नहीं दिए थे तो आप इसलिए रिजाइन कीजिए कि आप कैपेबल नहीं है। आपसे बिना पूछे आपका नीचे लोग काम कर लेते हैं, और इतना गंभीर समस्या हो जाती है देश के अंदर। ये देखिए, देश की राजधानी में अगर उस दिन 2-4 बच्चों की मौत हो जाती तो स्टूडेंट्स थे, कितना हंगामा और कितनी मारकाट मचती, आपने अंदाजा लगाया सर इस चीज का। वो तो कांग्रेस जैसी पार्टी, हमारी विपक्षी पार्टी, हम समझदार हैं, हमने किसी उग्र आंदोलन की कोई हवा नहीं दी। राहुल गांधी जी ने वहां ना जाकर प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ अपना डेरा जमाया कि हम प्रधानमंत्री को दिखाना चाहते हैं कि हम इस आंदोलन में छात्रों के साथ कितने संवेदनशील तरीके से हैं, कितने सीरियस हैं हम, कि हम आपके घर का भी घेराव करने से नहीं बचेंगे। उनको गिरफ्तार किया गया, उनको उठाया गया, और किस तरह से उनको उठाया गया। आज तक लोकसभा के नेता को, आज तक विपक्ष के नेता को किस तरह से एक जानवर की तरह उठा करके ले जाना, आप ये बताइए, क्या आज तक आपने किसी कभी वाजपेयी साहब? ठीक है सर, जो हुआ राहुल गांधी के साथ सही नहीं हुआ, लेकिन मेरा सवाल जो था कि जो राहुल गांधी, जो विपक्ष कल तक चीख कर कह रहा था कि अमित शाह कहां लापता है, कहां गायब है, आज उन्हें बयान सुनने में दिलचस्पी कैसे खत्म हो गई, इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। सर, उनका बयान बड़ा क्लियर है। दोषी कौन है? आप दोषी हैं या कोई और दोषी है, इसमें बताइए। हमें लेक्चरबाजी नहीं चाहिए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, वहां संख्या बल के हिसाब से और लोकसभा के स्पीकर का मदद लेकर के आप अपनी बात कह के निकल जाएंगे और दुनिया को, जनता को, भारत की ये दिखा देंगे कि साहब हमने जवाब दे दिया। जबकि हकीकत ये है कि आप छुपे बैठे हैं किसी कमरे में, रोज आते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि पार्लियामेंट के अंदर आप आ सके। तो आप अब बाहर ही रहिए और देश की जनता, ठीक है, आप बाहर रखना चाहते हैं, बयान में दिलचस्पी नहीं है, राहुल गांधी ने कह दिया तो पार्टी का स्टैंड भी क्लियर है। अमित जी अपनी बात जोड़िए, ये फाइनल कमेंट आपका, फिर संदीप जी के पास चलेंगे। जी अमित जी बोलिए। सेकंड मुझे दीजिएगा। जो व्यक्ति अपने अध्यक्ष का नाम ना ले पाए ठीक से, खारगे जी बोले, उनको मतलब एक फॉरेन स्टाइल में एक्सेंट के साथ बोले, उस व्यक्ति की अब देखिए, सुन लीजिए, देखिए मुकुंद जी, मैंने ठीक है, वो सुन रहे हैं। मोहिंदर जी थोड़ा आप भी पेशेंस रखिए, अब उन्हें बोलने दीजिए। आपने भी बोला था ना नॉलेज नहीं है, क्या नहीं है, होमवर्क करके नहीं आए, तब सुन रहे थे वो पेशेंसली। आप भी सुनिए ना प्लीज। जी अमित जी। दूसरी बात, सर मोहिंदर जी आप बोलने दीजिए, आपको मैंने दिया था पूरा टाइम, डिस्टर्ब नहीं किया इन्होंने आपको। अपनी बात करें। शुद्ध सफेद झूठ बोला है राहुल गांधी ने, शुद्ध सफेद झूठ बोला है। कहीं गोली नहीं चली है, कहीं गोली नहीं चली है, किसी को गोली नहीं लगी है। अगर लगी है तो सामने लाकर खड़ा करो। किसी को गोली नहीं लगी है, झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। पहली बात, राहुल गांधी ने खड़ा किया था ले जाकर के। ये दोहरा मापदंड कैसे हो सकता है? एक राज्य के लिए एक मापदंड, दूसरे राज्य के लिए दूसरा मापदंड, ये दोहरा मापदंड कैसे हो सकता है? आप लाठीचार्ज करते हैं झारखंड में, वो सही है। आप लाठीचार्ज करते हैं दिल्ली में, वो गलत है। आप लाठीचार्ज करते हैं झारखंड में, वहां पर छात्र घायल हो जाते हैं, वो सही है। आप लाठीचार्ज करते हैं दिल्ली में, वो गलत है। कैसे हो सकता है ऐसा? और अगर लाठीचार्ज करने का अधिकार किसने दिया था?
किसने दिया था पुलिस को वहां पर? आप बताइए। राहुल गांधी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रात को लाठीचार्ज होती है, क्या राहुल गांधी की सहमति से वहां पर लाठीचार्ज हुई है? अगर हुई है तो राहुल गांधी को जेल में जाना चाहिए, वो स्वयं जाकर वहां पर अपना समर्पण करे। ठीक है अमित जी, संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। संदीप जी, राहुल गांधी, झारखंड में हमने काफी बात की, अब हमें संसद पे लौटना चाहिए। जिस बयान को लेकर, जिस स्टेटमेंट को लेकर विपक्ष लगातार इंतजार कर रहा था, अचानक अमित शाह बोलते हैं आके कैमरे के सामने पत्रकारों से कि मैं तैयार हूं बात करने के लिए, ओम बिरला से अतिरिक्त समय भी मांग लिया जाएगा अगर आपको चर्चा करनी है, लेकिन आप चर्चा होने दीजिए। उसके बाद राहुल गांधी का बयान आता है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इनका भाषण सुनने में, इनका बयान सुनने में। तो आखिर क्या चाहता है विपक्ष देश का? आपको कुछ समझ आए तो वो बता दीजिए संदीप जी। सड़क वाले मोड से मुकुंद जी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको सदन भी सड़क ही नजर आ रहा है। भाई सदन की कार्यवाही है, अगर देश का गृह मंत्री कुछ बोल रहा है तो वह सदन की कार्यवाही का रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। आपके लिए वो बयानबाजी हो सकती है, आपके लिए प्रवचन हो सकता है, लेकिन वह देश की संसद का रिकॉर्ड होगा। आप इस चीज को अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि जो लड़ाई आपने शुरू की थी उसी का खामियाजा आप भुगत रहे हैं। भाई सड़क के मुद्दे संसद में जाते हैं, संसद के मुद्दे सड़क पर नहीं आते हैं। तो आपने शुरुआत की कि संसद के मुद्दों को लेकर के आप सड़क पर आए, और जब वही बात आपके साथ झारखंड में हो रही है तो आपको दिक्कत होती है। भाई नेता प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसलिए मोहिंदर जी प्लीज 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 शट अप, प्लीज शट अप। आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, तमीज का आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप प्लीज साइलेंट, शट अप। भूपेंद्र जी बिल्कुल, संदीप जी काफी देर से वेट कर रहे थे, आप दोनों को शांति से सुना है उन्होंने। बड़े सम्मानित नेता हैं आप कांग्रेस के, प्लीज अपनी पार्टी का ही सम्मान रखिए और दिखाइए जिस गंभीर प्रवक्ता होने की आप बात बार बार कर रहे थे। बीच में मत कूदिए प्लीज संदीप जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। के बारे में क्यों उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं? आपको लेना देना नहीं। आप गृह मंत्री से आप रोज इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, राहुल गांधी पे एक सवाल कर दिया, एक बात बोल दी तो इतनी चुप गई। सुनिए ना सर, पैनल में बैठे हैं तो। मुकुंद जी मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, देश का गृह मंत्री अगर कुछ बोल रहा है तो वह एक कार्यवाही का हिस्सा हो रहा है सदन का। आपको लगे कि वो अनाप शनाप बयान है, आपके लिए लगे वो प्रवचन है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप उसका फल भुगतेंगे, उसके लिए मैं नहीं कुछ कहने के लिए जिम्मेदार हूं। लेकिन जब देश का गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है तो देश की जनता देख रही है कि आप अपनी ही बात से पीछे हट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज आपने शुरू की थी उसी में आप उलझते जा रहे हैं। अभी भी समय है, इस चीज को झारखंड वाले भी खत्म करिए और बात को टेबल पर लाइए, बच्चों की बात मानकर के इस बात को खत्म कर दीजिए। नहीं तो सड़क पे अगर इस तरह से लड़ाइयां संसद की लड़ी जाएंगी, विधानसभा की लड़ी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो सांसदों का सम्मान है, जो विधायकों का सम्मान जनता में है, वह कहीं ना कहीं कम होगा। भाई जनता विधायकों को किस लिए चुनती है? इसीलिए ना कि जो सड़क के मुद्दे हैं वो विधानसभा के अंदर उठाए जाए, जो सड़क के मुद्दे हैं वो संसद के अंदर उठाए जाए। लेकिन उन मुद्दों को आप जंतर मंतर पर लेकर के बैठ रहे हैं, ये लोग जो है वहां झारखंड में लेकर के बैठ रहे हैं। तो आप अब तो कहिए कि भाई सदन लोकतंत्र में सबसे परी है, सबसे ऊपर है, और हम सदन का सम्मान करते हैं, और देश का गृह मंत्री जो भी जवाब देगा अनाप शनाप ही देगा, हम बैठ करके सुनेंगे, और लोकतंत्र के नाते आपकी बात का सम्मान करते हुए हम सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। मुझे अमित शाह से जवाब नहीं चाहिए, लेकिन हम अमित शाह का सम्मान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र में विश्वास है। आपके नेता को यह बात बोलनी चाहिए। बिल्कुल संदीप जी, फाइनल कमेंट्स आपके मोहिंदर जी, फिर इस डिबेट को हमें खत्म करना होगा। शिवन जी मिश्रा जी एक बात समझ लीजिए, एक जिसे कहते हैं ना फॉर्मेलिटी के तौर पे जो काम किया जाए उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। 18 दिन सदन चलता रहा, आप छुपे रहे, आज आखिरी दिन आकर के आप औपचारिकता निभाएंगे। और राहुल गांधी ने बड़ा क्लियर कहा, मैं तो आपको आखिरी दिन नहीं है, संसदीय मंत्री ने 10 दिन पहले ही बोल दिया था भाई साहब। आपको मैंने सिर्फ संसदीय मंत्री ने पहले ही बोल दिया था, स्पेसिफिक कहा है। आप ये बता दीजिए कि जिम्मेदारी राहुल गांधी ने केवल झूठ कहा है। राहुल गांधी केवल और केवल झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचारियों के सपोर्टर है, भ्रष्टाचारी एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को सपोर्ट कर रहा है। मत करो यार, तुम कितनी बार टीवी पे मेरे साथ आते हो फिर वही कर रहे हो। आराम से अपनी बात कहो, मेरी सुन लो। अपनी बात हो, चुप बोलेंगे तो कब तक सुना जाएगा? देखिए मिश्रा जी, राहुल गांधी को आपने सुना है, अभी उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है। कसूर किसका है ये बता दीजिए। इससे ज्यादा भाषण की जरूरत ही नहीं है। आपने होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया था या नहीं दिया था, इसके ऊपर सवाल खत्म हो जाता है। आप बातों को घुमा क्यों रहे हैं सर? लोगों को चोट लगी है, कहीं चली नहीं है कि रात को पैलेट गन चलाई गई, इसकी अनुमति से चलाई गई, वो भी लिखा है। लेकिन क्या ये कहीं चली ही नहीं, या फिर ये ऑर्डर्स जो है पुलिस वालों ने अपने आप ही ले लिए?
जो ठीक कील है, लगी तो होगी- नहीं सुनना चाहता ना सर गोली विपक्ष, कहीं आप चली लोग नहीं को है पता है अंदर कि जी। वो आके बयानबाजी करेंगे, कोई जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए गोली कहीं चली नहीं। कुछ आप को बताइए घुमाने की किस जरूरत पुलिस नहीं, राहुल अधिकारी, गांधी is very किस थाने specific। का आप रिपोर्ट बता रहे हैं? गोली कहाँ चली ये बता दीजिए आप आज पहले। आप भाई, राहुल गांधी ने जिसको चोट लगी उसको टेलीविजन पे सरेआम लाए, झूठ बोल रहे हैं वो। और राहुल आपकी- गांधी आपके आपकी- नेता अमित जी झूठ बोल और रहे हैं। मोहिंदर जी, चीज मैं को चाहूंगा हमारे समझिए। साथ शिवेन जी है, वो मौजूद थे 20 तारीख को, उसके बाद भी जब तक ये पुलिस बल का प्रयोग हुआ, पैलेट गन की बात आई। शिवेन जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, आपसे बेहतर यहाँ पर जवाब देने के लिए पैनल में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जमीनी हकीकत का पता है, छात्रों ने क्या महसूस किया, किस तरह का बल प्रयोग था, आंसू गैस, पैलेट गन और लाठीचार्ज, इन तीनों चीजों में क्या क्या आपने देखा और कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, जिस समय इसके बाद हमारे मुझे भी साथी 10 अनिल के सेकंड लिए दीजिएगा चोट लगी थी, मुकुंद जी। उसी जगह पर आपने देखा था, जो हमारे कैमरा साथी हैं, और वहीं पर थे, तो हमने जो देखा वो झारखंड में जिस तरह से ये चल रहा है, वही सीन अभी जो हम देख पा रहे हैं, जो बैरिकेड्स उनको पीछे हटाना, धकेलना, वहां से पुलिस से झड़प हो जाना, डंडा चलना, पानी, आंसू गैस के छोड़े ये चले। पैलेट गन मेरी निगाह में नहीं है, जो मैंने नहीं देखा, कहाँ चली, कौन ला, वो अलग बात है। मैं ये नहीं कहता चली नहीं चली, प्रमाण नहीं दूंगा, मैं प्रमाण पत्र नहीं बांटूंगा, क्योंकि मैं जहां पर था, संसद मार्ग पर, जहां पर मेरी बात हो रही थी, जहां पर ये संजय सिंह से जिस समय बात कर रहा था, आपके लाइव थे उस समय आप, बिल्कुल। तो वहां पर जो मैं देख पा रहा था, मैं उतना ही देख सकता हूं जिस जगह पर हूं। उसके बाद भी मैंने पूछा कई लोगों से, और लोगों से बात हुई, तो पैलेट गन की बात ये बाद में आई है, लेकिन हाँ, चोटें बहुत लगी हैं। मैंने सैकड़ों चप्पलें पड़ी दिखाई दी, कई गहरी चोट लगी लोगों के, एक दो के करंट भी लग गया उस जगह पे, कई बुरी तरह से लोग घायल हुए, सिर पर भी चोट लगी। मतलब जब लाठी चली तो अगर बात करी जाए तो बेदर्दी से भी चली, ऐसा नहीं हल्के चली। लेकिन पैलेट गन की बात जो आ रही, अब जब भी बात आती है कि जो सुनना ना सुनना, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। संसद में अगर अमित शाह जो बात बोलेंगे, उसकी जो प्रामाणिकता होगी, उससे मुकरना, उसको बहुत कुछ मानना पड़ेगा, और फिर वहां पर मुझे लगता है राहुल गांधी बेहतर तरीके से उनको अगर कुछ उनके पास ऐसे प्रमाण है तो उनको प्रमाणिक तौर पे घेर सकते हैं, बजाय ये वाद विवाद टेलीविजन और पत्रकारों को जवाब देने के। संसद की बात बरसों, दशकों, आगे 50 साल बाद भी उनके ऊपर चिपक जाएगी। तो यहाँ पर अगर ताकत है और आपके पास सत्ता है, आपके पास वास्तव में ऐसा प्रमाण है, तो बोलने दीजिए ना अमित शाह को, उन्हें रिकॉर्ड पे लाने दीजिए अपनी बात। आप उसके बाद उन्हें अच्छे तरीके से घेर सकते हैं। कोई बयानबाजी कि उसने कह दिया गोली नहीं चली, उसने कह दिया ये हुआ, तो मुझे लगता है संसद का प्रयोग, आप सांसद हैं, नेता बिल्कुल प्रतिपक्ष हैं, आपके पास सही इसको तरीके से हो करना सकता चाहिए। है, मेरा जवाबदेही ये के लिए हो मानना सकता है, जवाब के लिए हो सकता है। जी, अपना फाइनल कमेंट कंप्लीट कीजिए अमित जी। मुकुंद जी, देखिए, शिवेन जी की बात से आपने कहा कि उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो वहां पर रहकर प्रेजेंट थे और उन्होंने कवर किया था, और उन्होंने स्वयं बोला कि पैलेट गन की बात जब तक वो वहां थे तब तक पता नहीं ये कब आया। ये राहुल गांधी ने मैन्युफैक्चर किया इस पूरे के पूरे विषय को। राहुल गांधी जी पूरे के पूरे विषय को मैन्युफैक्चर करके उसको बाहर लेकर आते हैं और झूठ बोलते हैं सबके सामने कि पैलेट गन चली। भैया चली नहीं, किसी भी पुलिस थाने के रिपोर्ट में वो दर्ज नहीं है, आप कहां से बोल रहे हैं? अगर है, आपको किसी पुलिस स्टेशन के वहां पर नजदीकी पुलिस स्टेशन का अगर कोई रिपोर्ट आपके सामने है, एसओपी में है लिखा हुआ, तो आप लाकर दिखाइए कि हाँ इस थाने से का रिपोर्ट है हमारे पास और यहां से हो सकता है कि चली हो पैलेट गन। लेकिन चला ही नहीं है, वो राहुल गांधी का मैन्युफैक्चर्ड कंटेंट है। मेरी बात को ऐसे समझिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जहां पे था वहां मैं नहीं देखा, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं मुझे उसी नहीं बात कर रहा हूं कि मैंने जो चोटें देखी, घायल बच्चे देखे, वो मैंने देखे, बता रहा हूं। कई रिपोर्ट्स भी दावा कर रही है अमित जी, मैं भी आपको बताना चाहूंगा, इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म भी इस बात देखी, मैं ये बात कह रहा हूं को रखते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर किसी ने वहां पर देखा होगा, सुना होगा, तो कभी ना कभी तो हमें पता चलता, वहां के लोगों से पता चलता। लेकिन ये बात हमें पता चली राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी बैठते हैं, इस पूरे के पूरे कंटेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर वो इस तरीके से किसी को लाकर वहां पर खड़ा कर। आपने देखा होगा जब एसआईआर चल रहा था, तो वो इसी तरीके से झूठे लोगों को स्टेज पर लाकर बोलते थे कि इनका वोट कट गया, इनका वोट कट गया, इनका वोट कट गया। मंच से उतरते ही सभी लोग नकार देते थे, कहते थे कि हमें तो पर्ची दी गई थी कि वहां पर जाकर ये बोलना है। आप एक भी कंटेंट बता दीजिए एसआईआर का जो लोग उनके मंच पर ठीक है अमित जी, टॉपिक पे रहते हैं। अब ये भी आप लोगों से विदा लेने का वक्त है। बहुत शुक्रिया अमित जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। मोहिंदर जी प्लीज 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा, हमें खत्म करनी होगी डिबेट।
जी तिवारी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, मैं एक सेकंड में खत्म कर रहा हूँ बात को। हाँ प्लीज। मैन्युफैक्चरिंग 2013 से आप कर रहे हैं 2G कोल स्कैम, जो कहीं स्टैंडिंग नहीं मिली किसी कोर्ट में। राहुल गांधी और उनके जो जीजा हैं उनके खिलाफ आप मुकदमे चला चला के थक गए, सबूत ढूंढ ढूंढ के थक गए, कोर्ट आज तक पूछते। तो मैन्युफैक्चरिंग तो आप करते हैं जनाब, राहुल गांधी पर्दे के सामने लाते हैं, पर्दे के पीछे नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अमित जी आपका बहुत शुक्रिया, मोहिंदर जी आपने वक्त दिया वन इंडिया को। मैं चाहूंगा अब फिर बात करेंगे किसी और दिन बैठ के। शिवेन जी आपने भी इतने खास इंसाइट्स हमसे साझा किए, संदीप जी ने भी बात रखी क्या है हाल झारखंड प्रोटेस्ट का इस वक्त और आने वाले दिनों में क्या कुछ संभावनाएं बनती नजर आती है। लेकिन बहरहाल आज की सबसे हॉट और ताजा खबर आप कह सकते यही है कि अमित शाह ने एक बार फिर अपील की है। अपील ये कि आप सवाल पूछिए, मैं तमाम जवाब देने के लिए तैयार हूं। वो आप छात्र आंदोलन से पूछिए, चंदा चोरी से पूछिए, दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर पूछिए, लेकिन सदन चलने दीजिए। उसके तुरंत बाद राहुल गांधी का बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह सिर्फ भाषण देने आएंगे, वो अपना बयान देने आएंगे, उसमें कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और उम्मीद भी ऐसी लग रही है कि शायद अमित शाह का भाषण इस सत्र में आपको नजर नहीं आने वाला है। मामले पर नजर रहेगी, संसद पर नजर रहेगी, अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.